मैंने एग्जाम में इतना टीपा जितना टीपा जा सकता था, फिर भी 2 घंटे के एग्जाम में कितना टीपा जा सकता था। कॉमेडी के नाम पे टिपा टिपा करते रहते हो हर दम। एक बात बताओ, टोपा होगा एकदम। मैंने एग्जाम में इतना टीपा। अरे बस कर भाई, कितना टिपेगा? साला टिपता ही जा रहा है। मैंने इतना टिपा। अब क्या टिपा टिपा बरसा पानी गाएगा? टीपा मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते। रियल टेबल इंग्लिश एंड डिग्री आर वर्थलेस। हाँ भाई हाँ, एकदम रियल टेबल कॉमेडी है तुम्हारी। बस एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम रियल टेबल की जगह रियल कुर्सी वाली कॉमेडी कर देना। कसम से कहता हूँ, बहुत मजा आएगा। अरे भाई, अगर तुमको इतना ही है ना, तो तुम ही कर दो ना एक आधी रियल टेबल वाली कॉमेडी। हाँ ठीक है, तो सुनो। टेबल बोला कुर्सी से, मैं तेरे प्यार के लिए पूरे दुनिया से लड़ जाएगा। कि टेबल बोला कुर्सी से, मैं तेरे प्यार के लिए पूरे दुनिया से लड़ जाएगा। फिर कुर्सी बोली टेबल से, वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा मेरे ऊपर बैठ जाएगा तो तू क्या घंटा उखाड़ पाएगा? एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊँ। उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होगी। कॉमेडी करता है। अरे भाई, कभी आपके दरवाजे पे भी ऐसे मौत आई है? अरे आई है ना। एक दिन मेरे दरवाजे पे मेरी मौत खड़ी थी। फिर मैंने दरवाजा खोला तो मौत बोली, मैं तुम्हारी लेने आई हूँ। फिर मैंने मनी मन सोचा कि जिंदगी तो मेरी रोज ले ही रही है, अब तो साला मौत भी लेने आई है। फिर मैंने मौत से कहा कि जो भी तू लेने आई है वो तू ले ले। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे मेरी लेने से पहले कुकरेजा का एक वीडियो देखना पड़ेगा। फिर मौत बोली, ठीक है दिखाओ। तो मैंने मौत को कुकरेजा का वीडियो दिखाया और वो वीडियो इतना फनी था कि मौत के निप्पल से मौत की रूह निकल गई। मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। भारत की बैटिंग थी। बैट्समैन के 33 रन हो गए। उसने ग्लव्स उतारे, हेलमेट उतारा और बैट को ऊपर उठाकर सिर को आसमान की तरफ कर ईश्वर को शुक्रिया अदा किया। वहाँ खड़ा इंग्लैंड का बॉलर चिल्लाया, "Hey, you did not make 50 or century, only 33 runs. Why are you wasting time?" भारत का बैट्समैन बोला, अगर तूने 10वीं हमारे यहाँ से पास की होती तब तुझे समझ में आता कि 33 नंबर की वैल्यू क्या है। जोक मारा। कुकरेजा भाई, सच में यार तुम्हारे ऊपर मेरे मर्डर का चार्ज लगने वाला है। भाई हंसा के मार डालोगे क्या यार मुझे? नहीं मतलब आप ही सोचो, यूट्यूब इंडिया का नंबर 1 शॉर्ट क्रिएटर बाइक का हेलमेट लगा के रनिंग ट्रैक के ऊपर फुटबॉल से बैट बॉल खेल रहा है। इससे बड़ी कॉमेडी क्या ही हो सकती है ना? तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा। अरे भाई, कोई जोक सुनाओ ना। हाँ ठीक है, तो सुनो। एक बूढ़ी अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला। भिखारी बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे दो माँ जी, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। बुढ़िया 500 रुपए के नोट निकालते हुए बोली कि 400 रुपए है तुम्हारे पास? भिखारी बोला, हाँ हाँ माँ जी है मेरे पास। तो बुढ़िया बोली, तो उससे ही कुछ लेकर खा लो ना। बहुत खराब जोक था। हाँ हाँ, खराब तो लगेगा ही, मेरे मुंह से निकला है ना। अब यही गूगल से ढापा हुआ जोक अगर कुकरेजा के मुंह से सुन लो तो तुमको तो मजा आ जाए। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था। उसने एक भारतीय नारी को मंदिर से बाहर आते हुए देखा और बोला, मेम साहब, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। भारतीय नारी बोली, मेरे पास 500 रुपए है, क्या तुम्हारे पास 400 रुपए खुले हैं? भिखारी बोला, हाँ जी, मेरे पास 400 रुपए खुले पैसे पड़े हैं। भारतीय नारी बोली, तो उन्हीं पैसों से खाना खा लेना। एक शैतानी चुड़ैल ने 60 साल की हस्बैंड एंड वाइफ से कहा, मैं तुम दोनों की एक एक विश पूरी कर सकती हूँ, मांगो जो मांगना है। वाइफ ने कहा, मैं अपने पति के साथ सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और 2 टिकट्स आ गई। फिर हस्बैंड से पूछा, तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? हस्बैंड ने कहा, मुझे अपने से 30 साल छोटी वाइफ चाहिए। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और हस्बैंड को 90 साल का कर दिया। तो आज का ज्ञान, आदमी को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी एक औरत ही होती है।
क्या बात है यार कुकरेजा। नहीं मतलब चोरी किए हुए जोक पे भी तुम इतना हंसा दे रहे हो, टैलेंट तो है बंदे में। मैंने तो कल न्यूज पेपर में भी पढ़ा कि दुष्यंत कुकरेजा का वीडियो देखने के बाद लोग इतना हंस रहे हैं कि हंस हंस के उनके पेट के अपेंडिक्स भी फूट रहे हैं। चलो उनके तो सिर्फ अपेंडिक्स ही फूट रहे हैं, लेकिन मेरा तो हंस हंस के हस्त में तो सॉरी कंट्रोल। तो अपने कुकरेजा भाई सिर्फ रियल टेबल वाली कॉमेडी वीडियो ही नहीं बनाते, ये तो रियल टेबल वाली इमोशनल वीडियो भी बना देते हैं। एक 8 साल की लड़की आइसक्रीम पार्लर गई। वेटर बोला क्या चाहिए बेटा? लड़की बोली ये आइसक्रीम कितने की है भैया? वेटर ने कहा 15 रुपए की। लड़की ने अपना पॉकेट चेक किया, फिर छोटी वाली आइसक्रीम की रेट पूछी। वेटर ने गुस्से से कहा 12 रुपए की है। लड़की ने कहा छोटी वाली दे दीजिए। लड़की ने बाकी सब जाने दो बाढ़ में, मुझे पहले ये बताओ कि ये कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे 12 रुपए में इतनी सेक्सी चोकोबार मिल रही है। साला 12 रुपए में हमारी यहाँ मटका कुल्फी नहीं मिलती और ये 12 रुपए में इतनी सेक्सी कांडी खा रही है। पैसे दिए और आइसक्रीम खाकर चली गई। जब वेटर खाली प्लेट लेने गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उस लड़की ने उसके लिए टिप के रूप में 3 रुपए छोड़े थे। यह देखकर वेटर मन ही मन शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि एक छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बात सिखा गई कि आपके पास जो कुछ भी है उससे दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करो। इसीलिए आज समझ आता है कि बच्चों को भगवान का रूप क्यों माना गया है। अच्छा चलो कुल्फी को रखते साइड में, लेकिन ये कौन सा वेटर है बे जो साला 4 रुपए के टिप में इमोशनल भी हो गया। जब वेटर खाली प्लेट लेने गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो साला चाय पीने भी जाता हूँ ना, तो चाय वाले को भी 1000 रुपए टिप देता हूँ, फिर भी वो साला कभी इमोशनल नहीं होता। चाय पीने से पहले 1000 रुपए टिप देता है, बाद में झापड़ मार के वापस भी ले लेता है। देखो कुछ भी कहो, लेकिन स्टोरी तो एकदम इमोशनल थी। लगता है मेहनत की है बंदे ने स्क्रिप्ट लिखने में। ये भी चोरी किया ना? भाई मेरे घर पर ना सिर्फ एक बार चोरी हुई थी, जिसमें चोर ने 10,000 रुपए कैश और एक लैब्राडॉग का पिल्ला चुराया था। लेकिन उस चोर ने भी जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने वो ले लिए, और आपके कुत्ते का पिल्ला भी अच्छा लग रहा था इसलिए वो भी चोरी कर लिया। मतलब मैं अब ये सोच रहा हूँ कि वो चोर साला कितना ईमानदार होगा कि पैसा चोरी करने के बाद भी उसने चिट्ठी छोड़ी थी। और एक आजकल के चोर है, किसी का भी कंटेंट चुरा लेते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा क्रेडिट भी नहीं छोड़ते। नॉनसेंस। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मुझे लगा था कि कुकरेजा सिर्फ कंटेंट चुराता है, लेकिन ये तो सामान भी चुरा रहा है बे। धोतर चोर।